नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे वृद्ध नागरिक हैं जो एक मुद्दा लेके आए हैं अपनी पेंशन का। जो ये बता रहे हैं कि मार्च 2025 में यानी अभी 3-4 महीने पहले सरकार ने संसद में एक फाइनेंस बिल के द्वारा कुछ अमेंडमेंट किए हैं पेंशन के नियमों में। तो क्या है वो अमेंडमेंट, उससे क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कौल साहब हैं जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए सर कि क्या है अमेंडमेंट और इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो 2025 का फाइनेंस बिल पास किया है पार्लियामेंट में, इसमें हम समझते हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जो भारत सरकार से पेंशनर रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है भाई साहब। कैसे बताइए। बताएं। इन्होंने क्या किया है कि पहले अप टू 7th CPC ये जो पेंशन होती थी ये सबके लिए एक जैसी होती थी, जो फिटमेंट मिलता था सबको एक जैसा मिलता था। अब इन्होंने ये सोच रहे हैं कि फिटमेंट जो है ये अलग अलग ईयर से अलग अलग लोगों को देंगे। ये भी हो सकता है कि जो पेंशनर अब रिटायर हो रहे हैं केवल उनको ही फिटमेंट का फायदा मिलेगा और जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनको फिटमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। नंबर 2, इन्होंने ऐसे अधिकार अपने पास रख दिए कि पेंशन और पेंशन रिवीजन दोनों ही सरकार के अधीन रहेंगे। इस बिल के माध्यम से जब सरकार की मर्जी होगी तो पेंशन भी बंद कर सकता है, जब सरकार की मर्जी होगी तो पेंशन रिवीजन भी नहीं दिया जा सकता है। इस बिल के माध्यम से पेंशनर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा 8 सेंटर पे कमीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन S30 पेंशनर्स के केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये लिख के दिया है कि कोर्ट का जो आदेश है वो इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि 2025 में फाइनेंस बिल जो है उसमें पेंशन रिवैल्यूएशन का S30 क्या है समझाइए एक बार। S30 ऐसे थे, ये लोग 2006 से पहले कार्यरत थे। इन्होंने एक केस किया, उसमें उनको एक S29 और S30 वो इनको एक इंक्रीमेंट मिलना था, जो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि 2000 से पहले के जो ऑफिसर्स हैं वो भी उसमें सहमत है, उसमें उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अब उसमें क्या है कि सरकार को काफी ज्यादा पैसा उसमें देना पड़ेगा एज एरियर्स। वो एरियर खत्म करने के लिए हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जो है वो मान्य नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और हम समझते हैं कि ये सरकार ने अपने पास में एक ऐसा वेपन रखा है जो वो कभी भी यूज कर सकते हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है कि S30 पेंशनर के साथ तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई हो चुकी है और बाकियों का भी सरकार के हाथ में डंडा आ चुका है कि वो कभी भी कर सकते हैं। S30 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको सरकार ये कहते हुए लागू नहीं कर रही है कि हमने पार्लियामेंट में बिल पास किया और यही और सब लोगों के लिए यही भी होगा। S30 का हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर बेंच के पास है। अगर पार्लियामेंट में आ गया तो फिर तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, आर्टिकल 14 जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, 1982 में नकारा केस में एक 5 जज बेंच बैठी थी, उसमें ये कहा गया था कि पेंशन जो है ये आप एक मेहरबानी नहीं है, पेंशन जो है ये एक डाल है रिटायरी के लिए, इसलिए उस जजमेंट के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। Sir, I am Prahlad Rai, General Secretary for All India Retired BSNL Executive Welfare Association. We all the central government pensioners under the banner of Forum of Civil Pensioners are today agitating here in terms of human chain. We are making here today in the Jantar Mantar और इसी के साथ साथ पूरा देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज ये ह्यूमन चेन का कार्यक्रम है। ये जो आज का आंदोलन जो फाइनेंस बिल 2025 के अंदर जो अमेंड किया है, जिसमें जो हमारा CCS पेंशन रूल्स को वैलिडेशन किया है, उसके विरोध में
आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्योंकि उसमें जो पेंशन का जो रूल था, सीसीएस पेंशन रूल 1972, जिसमें पेंशनर्स का अधिकार होता था कि हम अपने पेंशन रिवीजन की बात करें, डीए इंक्रीज की बात करें, ये सब बात करने के लिए सरकार ने, सरकार तो सीतारमन जी तो कह रही हैं कि रिवीजन होगा, 8th पे कमीशन आएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए सीतारमन जी ने भी कहा है, सेक्रेटरी DOPNW ने भी, मिस्टर श्रीनिवासन ने भी कई बार मीटिंग्स पे कहा है, लेकिन हमने उनको निवेदन किया था कि आप इसको लिखित रूप में दीजिए कि ये किसी तरह से हमको इफेक्ट नहीं करेगा। न तो सीतारमन जी ने, न मिस्टर श्रीनिवासन ने उसके ऊपर लिखित रूप में कोई अभी तक हमको रिप्लाई नहीं दिया है। इससे सरकार का इंटेंशन क्लियर जाहिर होता है कि सरकार इसको देना ही नहीं चाहती है, सरकार की नीयत इस पे ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने सारी पावर्स, जो रूल्स थे, उन रूल को खत्म करके सारी डिस्क्रिप्शन अपने पास ले ली है और पेंशनर्स को डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। जो अभी जो 2026 में जो अभी 8 CPC कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसके अंदर पेंशन पे बात ही नहीं करने के लिए डायरेक्शन दे दिया है। 8 CPC को जो बोलेंगे ये कि भाई आपको पेंशन रिवीजन का बात ही नहीं करना है, आप सिर्फ पे रिवीजन की बात करिए, जबकि पे रिवीजन के साथ साथ पेंशन रिवीजन का बात होता था, लेकिन अभी उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने का ये है, क्योंकि सरकार की पूरी पावर आ चुकी है, हम लोग कहीं कुछ इसमें फाइट नहीं कर पाएंगे सरकार से। इसीलिए अभी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने ये देशव्यापी आंदोलन का फर्स्ट फेज का कार्यक्रम आज चालू हो रहा है। इसमें ह्यूमन चेन पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आयोजित हो रहा है। पूरे देश में सारे पेंशनर्स, उसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेंशनर्स इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ आज जंतर मंतर पे भी हम हो रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और तेज आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ जो पूरे देश के 45 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं वो एकजुट होकर के इससे अपना संघर्ष करेंगे, ये सरकार को हमने बता दिया है। और ये आंदोलन को वो मामूली नहीं ले, ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके पूरे परिवार इससे इफेक्टेड हैं और इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते उन्होंने इस पे कोई अमल नहीं किया। धन्यवाद सर। आपके पास समय कम है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है 1 जनवरी 2026 को नोटिफाई हो जाएंगे जो भी चेंजिंग है, तो तब तक क्या प्लान है आपका? 4-5 महीने में क्या कर पाएंगे? देखिए, हम तो आंदोलन तो हमने वो है ऑलरेडी स्टार्टेड स्ट्रगल, वी आर गोइंग टू इंटेंसिफाई इट। तो इन कमिंग डेज हम यहाँ पार्लियामेंट का वो जब पार्लियामेंट सेशन होगा, विंटर सेशन, इसका ऑटम सेशन, उसमें ऑल इंडिया से एक ये होगा, हमारी रैली होगी थ्रू आउट इंडिया, नियरली 10-15,000 पीपल विल कम। हमारा संघर्ष है तो संघर्ष इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो चलता रहेगा गवर्नमेंट के, तो और बाकी हम लीगली भी फाइट कर रहे हैं, दोनों फ्रंट्स पर हम फाइट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पेंशनर्स का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन हमने आपको दिखाया कि जो फौजी हैं वो उसके लिए लड़ रहे हैं, EPS का एक मुद्दा चल रहा है और अब ये मार्च 2025 में बिल पास हुआ है, जिसकी वजह से एक और मुद्दा, एक और जो पेंशनर के साथ हमारे वृद्ध जो नागरिक हैं उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन का एक एंगल सामने आ रहा है। आगे देखते हैं इस मुद्दे पे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।